अच्छा मैम, आजकल जो एक और मोस्ट कॉमनली चीज़ आई हुई है वो है मोटापा। छोटे बच्चे से लेके बड़ी उम्र के एज तक, क्योंकि आजकल मटेरियलिस्टिक दौर है। लोगों का ज़्यादा वक्त काम में गुजरता है। दूसरा, जब से ये डिजिटल दुनिया हो गई है, मोस्टली लैपटॉप लोग यूज़ करते हैं, वॉक का और आगे पीछे जाने का टाइम नहीं रहा। तो इस वजह से लोगों की तोंद बाहर निकला है, मतलब उनका जिस्म पतला होगा पर बेली फैट आ जाता है। एग्जैक्टली तो मैम, इसका क्या इलाज? बेली फैट बहुत कॉमन है। आप क्योंकि आप ये भी देखेंगे अली कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इवन जिम भी कर रहे हैं, बाकी सारे एरिया से फैट चला जाता है, बेली फैट नहीं जाता। उसकी एक तो बड़ी रीज़न ये है कि जो बेली पे आपके फैट होता है ना, उसके पॉकेट्स बन जाते हैं, यानी कि वो जो चर्बी के सेल्स है ना, वो आपस में जुड़ के एक पूरा पॉकेट्स बना देते हैं। उन पॉकेट्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब वो उसके ऊपर ना डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम कितना है। ठीक है, अगर तो आपका बहुत ग्रॉसली हैवी इस तरह का नहीं है, टमी एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर तो कुछ प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियंस कर रहे हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर लाइपोलिटिक इंजेक्शंस, जैसे हमने पहले भी दिखाया, हाइफू, क्रायोलाइपोलिसिस है, और कुछ ऐसे माइनर प्रोसीजर्स है जैसे कि आईवी स्लिमिंग ड्रिप्स। ठीक है, इनके ज़रिए ये होता है कि ये जो लाइपोलिटिक इंजेक्शन है, ज़रा मुश्किल सा नाम बताया लोगों को इजी करने के लिए, बेसिकली चर्बी गलाने के लिए इंजेक्शन होते हैं। और ये इंजेक्शन हम जहाँ पे प्रॉब्लम है, टमी एरिया पे मसला है या डबल चिन पे मसला है, जिस जगह पे मसला है, पहले उस जगह को हम सुन करने की क्रीम लगाते हैं, और उसके बाद नीडल्स के ज़रिए, सुइयों की मदद से, जहाँ जहाँ पर आपका फैट होता है, थोड़ा 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 वो इंजेक्शन हम वहाँ पर लगा देते हैं। उसके फिर सेशंस रिपीट करने होते हैं पेशेंट को। और जब आप वो इंजेक्शंस लगाते हैं उस एरिया पे, तो उससे क्या होता है, उन इंजेक्शन के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके जो फैट के सेल्स होते हैं उनके अंदर से जो चर्बी होती है उसको गलाती है वो। और वो चर्बी जब गलेगी, पिघलेगी, तो वो खून के जरिए शामिल होकर आपके ब्लड में, और फिर उसके बाद यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो निकल जाता है। और जैसे जैसे आप वो प्रोसीजर कराते जाएंगे, आपको पहले सेशन से ही अपने टमी एरिया पे इंचेस कम होते हुए नजर आएंगे, या आपके चिन का एरिया जो है वो आपको कम होता हुआ नजर आता है। और ये सारे बड़े सेफ प्रोसीजर्स है। मैम, सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि लोग कराते हैं तब डरते हैं कि लोगों को लगता है इनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। एग्जैक्टली साइड इफेक्ट से जो है ना, मेरे ख्याल में जितना लोग स्किन के पास जाते हुए डरते हैं ना, ये स्किन मैं। में फिर आ जाएंगे। ये बेली फैट्स के पास ये जब भी जाते हैं, सबसे पहला माइंड में ये आता है कि हम एक नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है इसके खिलाफ रेजिस्ट करेगी और इसके साइड इफेक्ट्स आने ही आने। अच्छा, इसमें ना बात ये होती है साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें हम आपकी सिस्टमिकली, यानी कि आपके रग के अंदर तो कुछ शामिल फिलहाल नहीं कर रहे हैं ना। जब हम लाइपोलिटिक इंजेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ज्यादातर जो है ना, वो चीनो डी ऑक्सीकॉलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, जो काइंड ऑफ आप समझ लें कि विटामिन डी से बनी हुई तकरीबन चीज है, उसी से मिलती जुलती चीज है। और ये सारी चीजें एफडीए अप्रूव्ड है अली। इनके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च हुई भी होती है, और ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ मार्केट में आ जाए और डॉक्टर सारे आंखें बंद करके उसको इस्तेमाल करने लग जाए। जितने भी एस्थेटिक में प्रोसीजर्स जो हो रहे हैं, वो सब के सब किसी न किसी रिसर्च के ऊपर उनका ट्रायल कोई ना कोई हुआ होता है, और बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों के ऊपर वो ट्रायल्स करने के बाद जब मार्केट में वो चीज़ तभी आती है। और दूसरी बात देखें, साइड इफेक्ट्स नहीं होने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी, और जो आपका इंजेक्टर है जो प्रोसीजर कर रहा है उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन। इसलिए क्योंकि अगर आप गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, कोई सस्ती, लोग आजकल देखें ना, आप देखते होंगे मार्केट में एक डॉक्टर है जो कि कई लाखों में प्रोसीजर कर रहा है, और एक डॉक्टर हजारों में प्रोसीजर कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस बेसिकली ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर लो क्वालिटी सस्ते फेक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। और अगर डॉक्टर जिसने प्रोडक्ट तो ठीक यूज की, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसने इतनी ट्रेनिंग्स नहीं ली हुई है, या उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं, उसको तरीका ही सही से नहीं पता कि किस जगह पे लगाना है और किस जगह पे नहीं लगाना है, तो नुकसान हो सकता है इन दो चीजों का। बल्कि मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ, आप डॉक्टर के पास जब जाकर, स्पेशली जब बॉडी के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं, तो आपने उनके पास जाकर उनसे प्रोडक्ट लेकर देखनी है कि ये कहाँ की बनी हुई है, इसके अंदर क्या चीजें हैं। ये पेशेंट का राइट है। आप पिक्चर भी, हम तो पेशेंट को कहते हैं पिक्चर लेकर उसके बारे में रिसर्च करके आप जाएं। और ये सारी चीजें अगर होंगी तो नुकसानात कम से कम होंगे। बेली फैट के ऊपर तो हम लोग जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं ना, उसमें इवन के आईवी भी हम यूज कर रहे होते हैं, यानी कि हम स्लिमिंग ड्रिप्स भी यूज कर रहे हैं।
और अगेन उनके अंदर भी बेसिकली वो विटामिन्स और मिनरल्स ही होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को ज्यादा कर देते हैं। आपने जितना कुछ खाया वो होता है ना, वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या वो बॉडी के अंदर फैट की शक्ल में डिपॉजिट हो रहा है। तो वो इंजेक्शंस क्या करेंगे, उसको तोड़कर आपके जिस्म से फ्लश आउट कर देंगे, वो आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। फिर कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ फैट नहीं होता बल्कि वो एरिया लटक लटक जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग थ्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इवन के कुछ लेजर ऐसे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था CO2 लेजर रीसर्फेसिंग, हम स्किन की रीसर्फेसिंग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स बन गए हैं उस एरिया पे या स्किन बहुत लूज हो गई तो थोड़ी बहुत टाइटनिंग कुछ इंजेक्शंस और कुछ लेजर के जरिए भी हम कर सकते हैं। मैम ये मैंने एक प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, मैं आ गया, वो ड्रिप्स जो लगनी थी, इंजेक्शन या जो चीज़ भी थी, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोई टाइम स्पैम है मेरा, उसके बाद मैं आज़ाद हूँ या फिर मुझे दोबारा ये कंटिन्यू करना पड़ेगा आजादी तो नहीं वक्तन मिलती ना, फवक्तन? आजादी नहीं मिलती है इन चीजों से अली। आजादी तब मिलेगी जब, बात ये है, देखें स्किन केयर बॉडी के ऊपर जो इतने भी प्रोसीजर्स है वो, और इट्स जस्ट लाइक जिम करना, ठीक है। जिम में आपको मेंटेनेंस चाहिए होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही स्किन केयर में आपको मेंटेनेंस चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा लाखों का प्रोसीजर कराकर अब आप चले गए। आपको जो डॉक्टर होगा वो भी गाइड करेगा और आपको खुद भी, अगर आपने फैट से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स, चाहे वो अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा प्रोसीजर ही क्यों ना हो, जैसे हम वेट रिडक्शन के लिए कुछ नए इंजेक्शन आ गए हैं जो ऐसे कि ओजेम्पिक और सक्सेंडा, वो ऐसे इंजेक्शन है जो वेट को 10-10 12-12 kg 2 से 3 महीने में ड्रॉप कर सकता है। लेकिन अगर आपने वो इंजेक्शन लगा लिए 4-5 महीने तो आप ठीक रहोगे, उसके बाद आपने फिर वैसा है का वैसा ही सोना और सारा दिन खाते रहना और फिर सोते रहना, कोई एक्टिविटी ना करना, सारा दिन कंप्यूटर पे रहना, तो आपका दोबारा वेट चढ़ जाएगा। अब बॉडी के अंदर तो टेंडेंसी होती है, तो इट इज अ लाइफस्टाइल बेसिकली कि अगर आपने प्रोसीजर डॉक्टर से ले लिया ना तो आपने अपना वो पैसा फिर जाया नहीं करना। आपने अपनी डाइट इंप्रूव करनी है, आपने उसमें फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, शुगर इंटेक कम करनी है, फैट की इंटेक कम करनी है, आपने वॉक एक्सरसाइजेस करने हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल डेफिनेटली चेंज करना है। वो नहीं करेंगे तो आपको चीजों से फायदा कम होगा। अब मैं थोड़ा सा ये अपने समझने के लिए, मैंने अपना प्रोसीजर कराया, उसके बाद अगर मैं एक हेल्दी रूटीन फॉलो करता हूँ तो उसके बाद मैं उसी चीज़ को मेंटेन कर सकता हूँ। एग्जैक्टली फिर आपको बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक अपना टारगेट वेट अचीव कर लिया, उसके बाद फिर आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मेंटेन रखना है। हाँ, शुरू में आपको सेशंस की जरूरत हो जाती है, जैसे कि बेली फैट पे हम 3 से 4 सेशंस बोलते हैं इंजेक्शंस के, जो हम लाइपोलिटिक की हम बात करें, या अगर हम लेजर करते हैं या हम थ्रेड्स करते हैं उसमें आपको 2-4 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो आपका 3 से 4 महीने का स्पैन होगा जिसमें आपने अपना प्रोसीजर करा लिया। अब आपको एक अच्छा टोन बेली मिल गया, फिर आप उसको मेंटेन रखें और वो सालों साल रह सकता है अगर आप मेंटेन रखेंगे तो। और मैम लास्ट क्वेश्चन ये है, ये टाइम ब्रैकेट कितनी है? अगर फर्ज करें मैं आज आपके पास आया तो कितनी ड्यूरेशन लगेगी मुझे? मंथ लगेगा, 2 वीक्स, 3 वीक्स, मैं मेरा वो प्रोसेस कंप्लीट होने में? रफली 3 to 4 मंथ्स मैं ये कहूँगी, क्योंकि आजकल एक तो शादियों का भी सीज़न है, ख़वातीन है, बच्चियाँ हैं, मील्स है, तो उनको होता है कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस तरह के प्रोसीजर्स कराने के लिए। तो आपके पास माइंड में 3 से 4 महीने का टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी हमने चेंज करना है और जो हम प्रोसीजर्स अगर हमने 3 से 4 सेशंस करने हैं 2-2 हफ्ते के गैप से, तो आपके पास रफली 2 महीना उसमें लग जाएगा। और कभी कभार जैसे अगर आपका फैट कम हो गया तो अब वहां पे स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो हमने स्किन के टेक्सचर को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके लिए हमने अगर पॉली या लैक्टिक एसिड का इंजेक्शन लगाना है या हमने उसके ऊपर CO2 लेजर करना है, तो उसके लिए फिर आपको 1 से 1.5 महीना मजीद लग सकता है।